पता करते हैं तो कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। ना समझी इसीलिए शब्द बोला कि आप सर्वनाश का मतलब यही समझेंगे हमारा रुपया खत्म हो जाएगा, हमारा ये नहीं, ये बात नहीं है। कृपा अम्बरीश जी के ऊपर जो थी उतनी दुर्वासा जी के ऊपर नहीं थी, तो क्या अम्बरीश का सर्वनाश हुआ क्या? तो यहां सर्वनाश का मतलब है सर्व विकारों का नाश, सर्व रागों का नाश, जो आपको भगवत प्राप्ति में बाधा देने वाले। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। तो तैयार रहो होली खेलने के लिए। अगर कदम रख दिया है भगवत मार्ग में तो अब जीवन की होली नंद नंदन के साथ ही खेलेंगे, साथ ही खेलेंगे। इसमें भारी से भारी दुख भी आते हैं क्योंकि आपका अंतिम जन्म होगा, फटाफट हिसाब होता है। बहुत बड़े कष्ट को छोटे छोटे कष्टों में शीघ्र से शीघ्र दिया जाता है क्योंकि अब उसका आवागमन नष्ट होगा। इसीलिए जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो मांस खाता है, शराब पीता है, बड़ी मौज मस्ती में रहता है, माला चलाता है, भजन करता है, संत सेवा करता है और भी धार्मिक करते, बहुत समस्या में फंसा है। नहीं नहीं, अभी तुम जान ही नहीं रहे हो। वो समस्या में नहीं, वो समस्याओं से मुक्त हो रहा है। आई हुई समस्याएं सब नष्ट होती हुई आगे बढ़ रहा है। वो जो है वो समस्याओं का संग्रह कर रहा है, पुण्यों का नाश हो रहा है उसके। पुण्य बल से खूब पाप करता है और जब पुण्य क्षय हो जाते हैं तब पाप का प्रभाव प्रकट होता है। जो भजन करता है, हो सकता है ऐसा, जिस दिन से आप भजन ठानो उसी दिन से विपत्ति प्रतिकूलता शुरू हो जाएगी, हो सकता है और ना भी हो, पर विधान है, हरि का ऐसा खेल है, को विपरीतता देते हैं। उपासक को दृढ़ हो जाना चाहिए कि हमारी जो जमा हुई कर्म है, पाप, अब वो जल्दी जल्दी नष्ट किए जाते हैं क्योंकि हृदय में तभी दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम आएगा जब निष्पाप हो जाएगा। जहां भजन शुरू किया तो लोग तुमसे प्यार नहीं करेंगे। हमें संसार के बोलने पर नहीं देखना है। अधर्माचरण करने की चेष्टा करो, बहुत साथी मिल जाएंगे। अधर्माचरण त्याग करके भगवत प्राप्ति की बात करो तो बाधा वाली बातें करेंगे। संसार का ऐसा स्वरूप है। उपासक चार ये जयत खंभ हैं भगवत मार्ग के। धाम, अखंडवास, धाम का या आश्रय लेकर बाहर धाम का चिंतन करना, नाम जप करना, ये दूसरा है। नाम जप की चर्चा में आपने सुना, श्वासों से, नाड़ी से, जैसे भी हो सके नाम जप करें। जीव सदा ही आनंदमय है, पर वो जब शरीर और भोगों को स्वीकार कर लेता है तब वो अतृप्त और जलता रहता है। कारण देखना, भगवान का आश्रय नहीं, भजन नहीं, तो माया सब कुछ होते हुए भी उसे अतृप्त रखती है, अशांत रखती है। ये पक्की बात समझ लो। ये एक दो की नहीं, हजारों से मिल चुके हैं। बचपन से बाबा जी हैं, बहुत बड़े बड़े धनी मानी मिले हैं। कीट पतंग से लेकर बड़े बड़े सम्राट तक सभी किसी न किसी अभाव का अनुभव दुख प्राप्त करते हैं। चाहे छोटा हो चाहे सम्राट पद में बैठ, वो भी अभावग्रस्त रहता है। कोई कितना बड़ा संसार का पदाधिकारी हो, संसार की संपत्ति का स्वामी हो, वो कभी भी अपनी उस संपत्ति और पद से तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। उसके हृदय में कामनाएं इतनी बड़ी होती हैं कि वो जलता रहता है, वो कुछ और चाहता है। बड़े बड़े देवताओं की भी यही दशा है। अतृप्ति, अभाव की वेदना, चित्त की चंचलता, मन का अशांत। फिर अशांतस्य कुता सुखम, कहां सुख मिला? चाहे वो देवता हो, चाहे वो सम्राट हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, सबको जलन हो रही है। ये ईमानदारी से देख ले। ध्यान रखो, ये अतृप्ति तब तक नहीं मिट सकती जब तक तुम्हें जो वास्तविक प्राप्त करना है, श्री भगवान, उनको प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक किसी संपत्ति से, किसी पद से आपका हृदय चिंता रहित, शोक रहित, दुख रहित, भय रहित कभी नहीं हो सकता।
जिसकी सत्ता स्फूर्ति होते ही सारे अभाव नष्ट हो जाते हैं, वो है भगवान। अब कछुनाथ न चाही मोरे। जो पूर्ण है, जो परमात्मा है, तो बुद्धिमान वही है कि जो अपने समय को ऐसे परमात्मा के चिंतन में लगा देता है, भजन में लगा देता है, वो एक रस भगवदानंद की प्राप्ति कर लेता है। इसके सिवा अन्य चाहे तुम कोई भी वैभव प्राप्त कर लो, जो तुम प्राप्त करोगे उसके आगे का अभाव, परिणाम में विनाश और लोक भय, असंतोष, ये बना ही रहेगा, कोई भी हो, कहीं का भी हो। तुम्हारे जीवन की यात्रा विनाश की तरफ चल रही है। ऐसी विनाशशील अपूर्ण वस्तुओं से तुम अपने जीवन को सुखी बनाना, शांत बनाना, पूर्ण काम बनाना चाहते हो, नहीं हो सकता। इसीलिए नित्य सब अतृप्त रहते हैं, अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। जहां भोग मनमानी मिले तो क्षणिक सुख लगता है, फिर पश्चाताप, जलन, भय ये सताने लगता है। वो संसार की वस्तुओं को यह नहीं जानता कि हमारे समय को नष्ट करने वाली है, बड़ी सुखद लगती है। इच्छा अभाव रहित हृदय में बढ़ती रहती है। कभी कभी किसी को जब सत्संग मिल जाता है तो भूल मिटने लगती है। ये भूल बहुत जोर की है। रावण को यही तो भूल थी कि जिधर देखो एक से एक सुभट बलवान अनुगामी थे उनके, देवांतक, नरांतक, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये सब अद्वितीय योद्धा। भूल मिट गई जब सर्वनाश हुआ। परिवार का बल, धन का बल, भोगों का संग्रह, बड़े होने का अभिमान, ये बहुत दुर्गति कराता है। कभी कभी किसी भाग्यशाली को सत्संग प्राप्त हो जाता है, कभी मिल जाती है। वो सत्संगी नहीं, कोई मित्र है तो बोले आओ आज चलते हैं वृंदावन, सत्संग सुनते हैं। वो उसके मित्रता के प्रभाव से आया, तो जे भी सत्संग सुना तो थोड़े समय में उसकी नीचता जाने लगती है। अगर वो सत्संग को प्रतिपल मनन करने लगे, आचरण में उतारने लगे, प्रहलाद जी, इनको कोई भय या प्रलोभन परास्त नहीं कर पाया। जब नचिकेता जी किशोर अवस्था के ही थे तो उनके उत्सव के लिए उनके पिता ने कुछ गौएं ब्राह्मणों को दान की। वो गौएं ऐसी बहुत क्षीण काय थी और अच्छी अच्छी गौएं अपने लिए गौशाला में रखे थे। तो सब ब्राह्मणों के सामने नचिकेता ने कहा, पिताजी इसे उत्तम दान नहीं कहते। आपने अपने लिए तो बहुत दुग्ध वाली और स्वस्थ गौएं रख ली, और ब्राह्मणों को आप ऐसी गौएं दान करते हो जो दूध देने में समर्थ नहीं, जो गर्भ धारण करने में समर्थ नहीं, शरीर कृश है। ये दान तो नहीं हुआ और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब आप उत्तर दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? तो बड़ा बुरा लगा ना समाज में, ब्राह्मणों के सामने। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे प्रेम में बंध करके, पुत्र प्रेम में बंध कर ऐसा किया है। तो गौएं हमारे लिए की है, तो हमारा जीवन किसके लिए? तो उनको गुस्सा आया, उनका यमराज के लिए है। अब वो सिद्ध पुरुष थे उनके पिता, सीधे यमपुरी पहुंच गए नचिकेता जी। यमपुरी में गए तो निरपराध थे ना, तो इनका सम्मान यम की पत्नी ने अतिथि भाव से किया और कहा इस समय यम यहां उपस्थित नहीं है, ब्रह्मलोक गए हैं, जब आ जाएंगे तब आप संभाषण करना। कुछ समय में भगवान यम पधारे, देखा तेजस्वी ब्रह्मचर्य से युक्त और ब्रह्म ऋषि, आदर सत्कार किया। नचिकेता ने भी प्रणाम नमस्कार किया। तो उनका, तुम किसी दंड के द्वारा तो यहां लाए नहीं गए हो, पिता के शाप से तुम यहां उपस्थित हुए हो। मैं जानता हूं तुम निरपराध हो और सत्य हो, इसलिए मैं तुम्हारा अतिथि सत्कार करता हूं। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, मैं वो सब प्रदान कर दूंगा। नचिकेता जी शांत बैठे रहे।
तो उनका मैं तुम्हें भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट बनाता हूँ, बहुत सी सुंदरी स्त्रियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी, सारे रत्न वैभव तुम्हारे होंगे, पूरी प्रजा तुम्हारे अधीन होगी, तुम स्वीकार कर लो। तो उनका भगवान हमने सुना है कि आपको भागवत धर्म का ज्ञान है और अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान है,